Okay friends, coming to our next question. Now we are going to interface 8085 with 8K into 8 EPROM and 8K into 8 आपके RAM से इंटरफेस करेंगे. ठीक है, प्रीवियस जो वीडियो में था एक बार दोबारा से इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूं. ये आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है. यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस A0 से A15, बाई डायरेक्शनल डेटा बस D0 से लेके आपके D7 तक. दिस इज फ्रॉम D0 टू D7. इनपुट आउटपुट बाय मेमोरी बार, रीड बार, राइट बार, केवल ये तीन सिग्नल्स का हम यूज करेंगे. इसे हमने एक डिकोडर से 3x8 डिकोडर से कनेक्ट किया है. डिकोडर में केवल जो पिंस पे आउटपुट लेना है केवल उन्हीं पिंस का यूज करेंगे. सबसे पहले C को 0 किया यानी कि मेमोरी का यूज किया. मेमोरी में अगर हमने 0-1 दिया तो आपका रीड सेलेक्ट होगा, यानी कि 0-1 देने पे रीड सेलेक्ट होगा. तो 0-0-1 ये आपका नंबर बना Y1 यानी कि मेमोरी से रीड करेंगे. अगर आपने A पे 0 दिया यानी कि 0-1-0 तो आपका क्या नंबर सेलेक्ट हुआ Y2, और Y2 से क्या सेलेक्ट हुआ आपका मेमोरी राइट, यानी राइट सिग्नल आपका इनेबल हुआ. अगर C पे 1 देंगे, इस पे आप 0 देंगे, इस पे आप 1 देंगे तो 1-0-1 आपका नंबर सेलेक्ट हुआ 5, और Y5 के अकॉर्डिंग आपका रीड सिग्नल इनेबल होना चाहिए. और 1 से मतलब है इनपुट आउटपुट से इनेबल होना चाहिए, तो इनपुट आउटपुट रीड. सिमिलरली 1-1-0 से इनपुट आउटपुट राइट. तो हमने ये चीज इससे कनेक्ट कर दी. G1 बार G2 बार ये आपके सिग्नल्स जो हैं वो हमेशा इन पिंस पे 0 पहुंचना चाहिए, तो दोनों पिंस को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया. अब देखिए, अब दूसरा जो हमने यूज किया है उसमें डिकोडर में 3 आपके इनपुट है, आउटपुट केवल 2 यूज कर रहे हैं. ये डिकोडर सेलेक्ट करेगा कि चिप सेलेक्ट, यानी कि पहली बार में आपको किसे इनेबल करना है, आपको EPROM को इनेबल करना है या ROM को इनेबल करना है. तो जब हम 000 देंगे तो Y0 सेलेक्ट होगा, उससे EPROM इनेबल हो जाएगी. जब हम 001 देंगे तो हमारा Y1 सेलेक्ट होगा और RAM आपकी इनेबल हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट चीज 8K into 8. 8K का मतलब क्या है? 8K means 2 to the power, K means 2 to the power 10 और 8 means 2 to the power 3. 8 का मतलब 2 to the power 3 और K का मतलब होता है 2 to the power 10. तो टोटल कितना हो गया? 2 to the power 13, यानी कि 13 एड्रेस लाइंस हमारी यूज हो रही है. 13 एड्रेस लाइंस का मतलब क्या है? A0 से लेके A12 ये हमारी 13 एड्रेस लाइंस यूज हो रही है, A0 से लेके हमारा A12 तक. ठीक है, ये एड्रेस लाइंस किससे कनेक्ट होंगी? यूनिडायरेक्शनल. A0 से A15 और D0 से D7. 8 रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 आपकी डेटा लाइन से D0 से D7. ठीक है. A0 से A12. अब A0 से A12 तो दैट मींस A13, A14, A15. ये हमने तीनों आपके सेलेक्ट कर लिए, 13, 14, 15. अब इसी टाइप से हम इन्हें यहां पे लिखेंगे. हमें 15, 14 और 13 इनको अलग से करना है, और ये वाली जो A0 से A12 है इनको अलग से करना है. कुछ और लिख लेते हैं. 10, 9, 8, A7 से लेके A0 तक ये सारी हमारी लाइंस होंगी. अब देखिए, सबसे पहले अच्छा, अब G1 बार G2 बार यहां पे हमारे पास कोई एड्रेस लाइंस बची नहीं. पिछली बार हमारे पास 9, 10, 11 तीन एड्रेस लाइंस, सॉरी 10, 11, 12 तीन एड्रेस लाइंस बच रही थी, तो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था. यहाँ पे इस बार कोई एड्रेस लाइन नहीं है, तो इसको किससे कनेक्ट कर दो? ग्राउंड से कनेक्ट कर दो. दोनों पे आपका 0 पहुंच जाएगा, तो दोनों आपके इनेबल हो जाएंगे. अब बात आती है एड्रेस की. एड्रेस कैसे जनरेट करेंगे? देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग EPROM, ये 0 से लेके 12 तक जो 13 एड्रेस लाइन है वो इसकी 8085 की 13 एड्रेस लाइन से डायरेक्ट कनेक्टेड है. तो इनका मिनिमम एड्रेस क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू इनकी हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू इनकी हो सकती है 1. सारे मैक्सिमम 1. आप चाहें तो इसे पूरा एक्सपेंड करके एक बार देख सकते हैं 16 बिट का नंबर कैसे बनेगा. सेम विद द केस रैम के साथ, मिनिमम वैल्यू इनकी हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू इनकी हो सकती है 1. ओके, नाउ कमिंग टू A15, 14, 13. जब हमने 000 दिया तो हमारा क्या सेलेक्ट होगा? EPROM हमारी सेलेक्ट होगी. तो हमने यहां पे क्या दिया? 000. और यहां पे हमें EPROM में हमेशा क्या देना है? 000. ये 000 देंगे तभी तो हमारा Y0 सेलेक्ट होगा. जब Y0 सेलेक्ट होगा तो EPROM हमारी इनेबल हो जाएगी. जब हम 001 देंगे
चाहे स्टार्टिंग एड्रेस हो चाहे एंडिंग एड्रेस हो, जब हम 001 देंगे तो हमारा y1 सेलेक्ट हो जाएगा, और y1 हमारा किससे कनेक्टेड है, रैम से कनेक्टेड है, तो हमारी रैम सेलेक्ट हो जाएगी। तो हमारा एड्रेस कितना बना, देखिए 4 बिट का ये 0, फिर 0 यानी 0000h, यहां से बना 1 और उसके बाद फिर f और सारे f यानी 1FFFH। ये हमारा रेंज हुई, एड्रेस रेंज ईपीरोम के लिए 4 टाइम्स 0 से 1FFF तक। रोम की बात करें, रैम की बात करें, सॉरी, ये हो गया 2 और उसके बाद सारे 0। अगर आपको इस टाइप से क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको पूरा 16 बिट A15 से A0 तक अलग अलग करके तब देख सकते हैं। यहां नंबर बना आपका 3 और उसके बाद सारे। तो क्वेश्चन आपके पास इसी टाइप से आएगा, आपको इंटरफेसिंग दिखानी होगी और एड्रेस रेंज बतानी होगी। तो यहां अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर को 8K into 8K EPROM और रैम से कनेक्ट करते हैं तो ये हमारी इंटरफेसिंग कनेक्शन हुए। और दूसरा हमारी एड्रेस रेंज, EPROM के लिए एड्रेस रेंज जाएगी 4 टाइम्स 0 से लेके 1FFF तक, और रैम के लिए एड्रेस रेंज जाएगी 2000 से लेके 3FFF। तो ये दो आपकी बहुत बेसिक इंटरफेसिंग हुई। हमारे पास और वैरायटी ऑफ इंटरफेसिंग आती है जिसमें आपको, जैसे अभी तो बहुत नॉर्मल 8 की आपकी 8 डेटा लाइन है, हो सकता है 4 डेटा लाइन हो सकता है 2 डेटा लाइन हो। आपने यहां केवल वेरिएशन किस में देखा, एड्रेस लाइंस में। जब आपकी डेटा लाइंस कम होती है, मान लीजिए अगर इसी को मैं 8K into 4 कर दूं तो यहां आपकी दो हमें यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें दो यानी पूरी डेटा लाइंस को पूरी डेटा लाइन से कनेक्ट करना है। अगर 8K into 4 कर देता तो फिर आपको ये वाली जो EPROM की चिप है वो एक यहां पे लगानी पड़ती, एक दूसरी लगानी पड़ती, D0 से लेके D3 तक अलग कनेक्ट होता और D4 से D7 तक अलग कनेक्ट होता। ठीक है, so I think this is clear to you. This is second interfacing of 8085 with the memory. Thank you.